चलो दोस्तों, पापा। आशा करता हूँ कि आप हाँ लोग बेटा बोलो। सफल और अच्छे होंगे। दरअसल हम लोगों ने ये फैसला किया है कि इंसान अब आप हमारे जब साथ नहीं रह सकते, आप अपनी ठोकरें खा ज़िंदगी करके बसो। सब कुछ गंवा हमारे बैठता है, साथ नहीं फिर रह पता सकता लगता है कि हाँ, हमने क्या किया है। मतलब? इस वो परिस्थिति में पापा कुछ जी, ऐसे ही आपको तो वीडियो पता ही है ना आपके सामने कि प्रस्तुत हमारी करने अभी जा रहा हूँ, नई-नई शादी हुई जो है। कि और जब आपके घर में रहते ना, का है। हम दोनों एक और दूसरे को उसमें टाइम नहीं दर्शाया दे गया है पाते। कि माँ अब बाप देखिए क्या ना, है, मुझे माँ पूरा बाप दिन तो आपकी सेवा में ही लग जाता है। आपका की कभी कोई काम होता है, ऊंचाई कभी कितनी कुछ तक करना है होता है, और माँ तो बाप का क्या इससे हम वैल्यू है। लोग ना बाहर भी नहीं जा पाते। पूरा दिन बस इस घर में जमाने ही में लग जाता है। सबसे श्रेष्ठ इससे माँ बाप हमारा जो होता है, रिलेशन है ना, वो अच्छा वही नहीं हो स्वर्ग पाता। है, उनके ही आई चरणों होप में मेरी स्वर्ग है बात समझ में। और वही हम काफ़ी भगवान का रूप बंधुआवंता है। सा फील कर रहे हैं। अतः आप हमारे साथ मत रहिए, किसी भी आप तरीके ना चले जाइए माँ यहाँ से। बाप के साथ दुर्व्यवहार ना करें। उनको अपने बेटा मैं देवी समझता देवताओं से भी हूँ ये बढ़कर परेशानी उनका होती है। सेवा मान मैं आदर समझता हूँ कि देखो, करते रहें। मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरी इसी सेवा में करने के लिए आपका बहू को बहुत काम करना पड़ता है। हर एक कई मार्ग बार तो बहुत ज़्यादा निकलता काम करना जाएगा पड़ता है। और मेरी मेरी उनको दवाइयों का ख्याल रखना, मेरे लिए खाना वाना बहुत सारी बनाना, खुशियाँ बहुत मिलेगी। सारे अगर और भी उनको काम होते हैं। खुशियाँ और ये मिलेगी काम करते तो हुए बहुत थक आपका जाती ही होगी, तो इसके फायदा पास होगा, तुम्हारे लिए टाइम नहीं रहता। पर इसका आपका सॉल्यूशन ही मैंने ढूंढ इज्जत लिया है। मान और मैंने सत्कार तुम दोनों मिलेगा। की यूएसए की टिकट इसलिए करा दी दोस्तों, पूरे 1 कहावत महीने है की। जाओ घूम के कि आओ, माँ बाप के और चरणों में जब तक तुम सब लोग कुछ घूम के होता है। वापस आओगे, तब तक तुम फ्रेश भी हो ऐसा ना जाओगे हो कि और सब आप कुछ माँ ठीक भी हो बाप को जाएगा। क्यों ठोकरें बहू? दे दें और माँ बाप बिखरता हाँ फिरे पापा, वो सब ठीक है, और मगर आप उनकी समझिए ना आंसुओं की धारा मैं क्या कहना इतनी चाहता हूँ। आप नहीं रह सकते हमारे साथ, आप चले जाइए दर्दनाक यहाँ से। होती है ठीक कि है आपको वो बेटा, एक बात बताओ, बहाकर उस जब नरक तक में तुम फेंक लोग देगी वापस आओगे, जहाँ पर से तब तक तो आप मैं निकलना भी इस घर में रह सकता हूँ ना? असंभव है। हाँ, अगर आप रहना चाहते हैं तो तब इसलिए तक रह सकते हैं, जब तक उम, हमें वापस नहीं जाना। आपसे बेनती है ठीक कि है, माँ बाप का मैं सेवा सत्कार आदर मान सम्मान इज्जत ये सब लो कुछ बेटा करें चाबियाँ। और उनको वैसे देवी तो सारी देवताओं से भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी बढ़कर हो गई हैं, स्थान अब तुम दें। जब से जाओ जब आ सकते हो। यही हमारा धर्म ठीक कर्म है सर, कहते हैं मैं बस कहते 10 हैं मिनट में आता हूँ। और ठीक है सर, वही सर्वोपरि गुरु हैं। धन्यवाद। पापा ये लड़का कौन था? और इसको अपने घर की चाबियाँ क्यों दे रहे हैं? वो एक्चुअली बात यह है बेटा, मैंने ये घर बेच दिया है। पापा ये घर तो हमारे नाम पे था ना। कि तुम दोनों को शायद नहीं पता कि ये घर अभी भी मेरे ही नाम पर था और इसको मैंने बेच दिया है। और वैसे भी तुम लोगों को मेरे साथ रहने में दिक्कत हो रही थी, बहू को तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत थी, तो अब तुम अपना कहीं और इंतजाम कर सकते हो। तो अपने लिए एक किराए का मकान ढूंढ लो, क्योंकि नया तो तुम खरीद नहीं पाओगे। ठीक है ना? अब मैंने क्या किया है, जो पैसे मुझे मिले हैं ना इस घर को बेच के, मैंने एक अपना बंगला ले लिया है और वहाँ पर मेरी उम्र के जितने दोस्त हैं ना, उनके साथ रहूँगा और सारी ज़िंदगी आराम से काटूंगा। तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पापा मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर एक बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बाप का तो फर्ज होता है ना पाल पोस कर बड़े करना, लड़के को पढ़ाना लिखाना, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना, उसको बड़ा होते हुए देखना, उसको उसकी कामयाबी के पीछे खड़े रहना। और आप ये कर रहे हैं हमारे साथ। पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने बिना हमसे पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया। कम से कम हमसे एक बार पूछ तो लेते। हमारे पास इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी पेरेंट्स का सब कुछ बच्चों का ही होता है ना। और आपने हमसे पूछा तक नहीं। अब तुम लोगों को फर्ज याद आ रहा है कि माँ बाप बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, घर तुम्हारा नाम होना चाहिए था। अब तुम ये बताओ कि तुम लोगों को कौन सा फर्ज याद था? तुमने क्या कहा था कि मेरी सेवा करने में तुम्हें बहुत तकलीफ होती है और पूरा दिन निकल जाता है। मैं ऐसी कौन सी सेवा करा रहा था तुमसे? बस सुबह की चाय, दिन का खाना, थोड़ा सा अटेंशन, यही चाहिए था मुझे तुम दोनों से। उसको तुम बर्डन मानने लग गए थे। पर अब तुम्हें ना बर्डन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी से मैंने बर्डन हटा दिया। अब जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो, तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं। पापा हमसे गलती हो गई, हम लोग नादान है ना, बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। पापा जी प्लीज़ ऐसा मत करिए ना। आपको तो पता ही है हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम? प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है। बहू, मुझे पता है कि मेरा बेटा शादी के बाद बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, तभी तो इतनी समझदारी वाली बात कर रहा है, अपने बाप को उसका फर्ज बता रहा है। बेटा एक बात बता, बाप को तो तू फर्ज बता रहा है, तुझे तेरा फर्ज कौन बताएगा? मैंने तेरे साथ गलत किया, ये मकान बेच दिया, अब तू कहीं और जाएगा। तू देख तूने मेरे साथ क्या किया।
तुम दोनों ने मुझे घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रखी थी। तुमने सोचा है कि मैं कहाँ जाता, कहाँ रहता। मैंने भी सोचा था कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा और जब बुढ़ापा आएगा तो मेरी सेवा करेगा और जो जीवन के आखिरी दिन है ना, मैं उसके साथ काटूंगा। पर तुमने तो मुझे असलियत बताई दी कि जीवन का कोई भी हिस्सा हो, संघर्ष तो खुद ही करना पड़ता है। नहीं नहीं पापा, अब हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमें एहसास हो गया हमारी गलती का, अब हमारे साथ यहीं रहेंगे। निहारिका, समझाओ ना तुम पापा को। जी पापा जी, आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हम आपके बिना इस घर में कैसे रहेंगे? और वैसे भी सच ही कहते लोग कि बिना पेरेंट्स के घर घर नहीं होता। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाइए, प्लीज़ पापा जी। बहू, ये तुम्हारे जो आंसू निकल रहे हैं ना, ये मगरमच्छ के आंसू, ये क्यों निकल रहे मैं जानता हूँ, क्योंकि अब तुम्हें मैंने तुम्हारी औकात बता दी है। बहू एक बात बता, अगर तेरा भाई तेरे माँ बाप से, इसके सास ससुर से यही व्यवहार करता तो तू उसको भी जायज कहती? कुछ सुनना नहीं है, कुछ देखना नहीं है। मैंने इस घर को बेच दिया है और मैं जल्दी ही यहाँ से चला जाऊँगा। अब तुम भी इंतज़ार कर लो। और हाँ, जब तक इस घर पे नए मालिक का कब्जा नहीं हो जाता तो कुछ दिन के लिए तुम यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है? पापा पापा प्लीज हमें माफ कर दो। हमको एहसास हो गया कि अगर बाप का साया सर पे ना हो तो उसको भगवान भी माफ नहीं करता। हम कहीं के नहीं रहेंगे पापा, आप मत जाओ। देखो बेटा, मुझे पता है कि अब तेरे को गलती का तो एहसास हो गया है, पर इसका ना कोई रिवर्स गियर नहीं है। जो हो गया वो हो गया। अब तू तेरे लिए और मैं मेरे लिए एक मिसाल बन के जिएंगे, ताकि लोगों को पता लग सके कि तुम्हारे जैसे पूत कपूत बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं तो उनका क्या होता है। मुझे माफ़ करो और यहाँ से निकल जाओ। पापा पापा प्लीज हमें माफ कर दो। हमको एहसास हो गया कि अगर बाप का साया सर पे ना हो तो उसको भगवान भी माफ नहीं करता। हम कहीं के नहीं रहेंगे पापा, आप मत जाओ। बेटा, मैं भी तुम लोगों से दूर नहीं रहना चाहता, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, और कोई बोझ बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर। ठीक है बेटा, तुम्हारे काम से मेरा दुख तो वो हुआ, कोई बात नहीं, तुम दो मेरे बच्चे जैसे। आओ।